गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इसके जो कवि हैं इनका नाम है रघुवीर सहाय। आज हम लोग जो काव्य खंड पढ़ेंगे वह इस प्रकार है। कैमरे में बंद अपाहिज। अभी हम इसका पहला पद्य खंड जो है उसका हम वाचन करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बता पाएगा, वह दुख बताइए और बता नहीं पाएगा। आज हमको इस काव्य खंड को पढ़ना है। सबसे पहले इसमें संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता का नाम जो है रघुवीर सहाय है। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय की जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है लोग भूल गए में यह कविता जो है यह कविता उसमें संकलित है। संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार जो दूरदर्शन का संचालक है, कार्यक्रम का जो संचालक है, किस प्रकार जो है वह संवेदनहीन हो चला है, किस प्रकार वह दूरदर्शन पर लोगों की वेदना बताने के नाम पर किस प्रकार क्रूर जो है क्रूर से क्रूर बर्ताव करने में भी परहेज नहीं करता। तो संपूर्ण ऐसे पत्रकार, ऐसी मीडिया, ऐसे दूरदर्शन के संचालक पर कवि ने कटाक्ष किया है। ऐसे जो पत्रकार हैं, ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग करते हुए कवि ने रघुवीर सहाय ने यह जो कविता लिखी है। जैसे कि हमने आपको बताया यह पेशे से स्वतः ही पत्रकार थे, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार का जो है क्रूरता होती है, किस प्रकार अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, किस प्रकार संवेदनहीन बर्ताव किए जाते हैं, इन्होंने अच्छे से इस सब विषय पर ये जानते थे। तो उसको बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही व्यंगात्मक ढंग से, आलोचनात्मक ढंग से उन्होंने यह जो कविता है वह लिखी है, कैमरे में बंद अपाहिज। अब आइए हम इसकी व्याख्या जो है वह पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि कहते हैं कि एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, एक सीधा प्रसारण, लाइव प्रोग्राम मतलब सीधा प्रसारण जो है वह हो रहा है। उसमें जो याद रखिएगा, दूरदर्शन का मतलब जो है दूरदर्शन चैनल से नहीं अभिप्राय है। दूरदर्शन का मतलब होता है दूर से बैठ करके दर्शन करना, यानी टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम आ रहा है, वह कार्यक्रम का प्रसारण जो हो रहा है वो सीधा प्रसारण हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक जगत के जो मीडिया कर्मी होते हैं वो ऐसे बहुत से ऐसे कृत्य करते हैं जो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ होते हैं। अपने कारोबार को, अपने जो उनका जो कार्यक्रम है उसकी टीआरपी बढ़ सके, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनका जो है कारोबार जो है उन्नति करें, सो इसके लिए वो किसी भी स्तर तक गुजरने में उन्हें किसी तरह का कोई परहेज जो है वह नहीं होता और अपने कारोबार वृद्धि के लिए वो क्रूरता की हद तक पार कर देते हैं। इसका एक सीधा एग्जाम्पल आपको यह कविता जो है वह इस कविता में बताई गई है। पूरी ही इस कविता को रघुवीर सहाय जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि एक दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था और उसका सीधा प्रसारण हो रहा था। उस सीधा प्रसारण में जो कार्यक्रम का संचालक है, दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है उसका जो संचालक है, यानी जो उसका संचालन कर रहा है, वह क्या कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। जो संचालक है दूरदर्शन कार्यक्रम का वह अपने आप को शक्तिशाली बताता है, समर्थवान बताता है।
कला में दक्ष बताता है, अपने आप को निपुण बताता है, शक्तिशाली बताता है। किस बात में शक्तिशाली बताता है? कहता है कि हम आम जनमानस को, हम आम जन जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से लोगों को रूबरू कराते हैं, उन समस्याओं को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाते हैं। सो हम समर्थवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो दूर दराज सुदूर गांव में भी बैठे, दूर अलग अलग ऐसे क्षेत्रों में भी लोग बैठ करके ऐसे लोगों की दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को लोग जो है वह जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वह अपने आप को, जो कार्यक्रम का संचालक है, वह अपने आप को समर्थवान और शक्तिशाली बताता है। क्यों? क्योंकि वह आम लोगों की पीड़ा को दूर दराज के लोगों तक रूबरू कराता है, दूर दराज के लोगों को बताता है। इसलिए वह अपने आप को शक्तिशाली और अपने आप को समर्थवान कहता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, उसकी भावना, उसकी सोच जो है, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत स्पष्ट होती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बताता है कि वह जो कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है, सीधे प्रसारण में कमरे में एक बंद कमरा है, उसमें जहाँ पर इसकी शूटिंग हो रही है, वहाँ पर जहाँ पे इसका प्रसारण हो रहा है, वहाँ पर एक कमज़ोर व्यक्ति को, दुर्बल यानी कमज़ोर, अक्षम, निरीह प्राणी को लाएंगे। अपने आप को समर्थवान कैसे बताते? इस निरीह प्राणी की वेदना को, इस निरीह प्राणी के कष्ट को बेच करके अपना कारोबार चला करके और अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं। ये रघुवीर सहाय जी ने इस पर व्यंग किया। कहते हैं जो कार्यक्रम का संचालक है वह बताता है कि हम एक बंद कमरे में एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे, और वह कमज़ोर व्यक्ति जो है वह उस कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा को, उसकी वेदना को, उस निरीह व्यक्ति की पीड़ा को, उसकी वेदना को बेच करके, उसको बेच करके वह जो संचालक है वह अपनी रोजी रोटी चलाएगा। और अपने आप को, ऐसा संचालक अपने आप को क्या कहता है? हम समर्थवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, और हम जो है ऐसे व्यक्ति की वेदना को आपको बताएंगे। उद्देश्य उसकी वेदना को बताना नहीं, अपितु अपने कारोबार में वृद्धि करना, अपनी टीआरपी बढ़ाना, अपने कार्यक्रम को और रोचक बनाने का जो है असफल प्रयास जो है वह किया जाता है। कहता है कि कार्यक्रम का संचालक बड़े ही ऊर्जा के साथ कहता है कि हम कार्यक्रम में एक ऐसे दुर्बल, एक कमज़ोर, निरीह प्राणी को ले आएंगे एक बंद कमरे में, जहाँ से उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। उसके दुख दर्द का आप लोग जो है लाइव सीधा प्रसारण, सीधा आपसे संपर्क होगा उस व्यक्ति का। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? हम अपाहिज मतलब अपाहिज जो है इसको दिव्यांग, आज के समय में इसका नाम परिवर्तित, अपाहिज की जगह विकलांग की जगह उसको दिव्यांग नाम दे दिया गया। तो अपाहिज किसी तरह से हो सकता है। अपाहिज मतलब किसी तरह से उसकी अक्षमता, चाहे वह कान से हो, चाहे वह आँख से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे पैर से हो, किसी प्रकार की कोई भी अक्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं कि अपाहिज है, व्यक्ति अपाहिज है। पैर से नहीं चल सकता, हाथ से नहीं चल सकता, तो उसको एक उपनाम दिया गया है दिव्यांग। अपाहिज, विकलांग कहना तो कहीं ना कहीं यह शब्द लोगों, ऐसे व्यक्तियों की व्यक्तित्व को, उनकी भावना को आहत करती है, तो इसलिए उसके लिए एक शब्द है दिव्यांग। कहते हैं कि जो पत्रकार है, जो दूरदर्शन का संचालक है, वह कहता है कि हम एक बंद कमरे में एक जो अपाहिज है, एक दिव्यांग व्यक्ति है, उसको लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? उससे प्रश्न पूछेंगे, आप क्या अपाहिज हैं? देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वह व्यक्ति अपाहिज है, वह देख नहीं सकता या चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता, उसकी अक्षमता जग जाहिर है, वो देखने मात्र से ही पता चल रहा है वह अपाहिज है। और ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति के प्रश्न करके वह लोगों के मन में करुणा का भाव जगाने का जो है वह प्रयास करता है।
एक जो संचालक है, कार्यक्रम का संचालक है, वह लोगों के अंदर करुणा का भाव जगाने के लिए वह उस व्यक्ति की वेदना से, उस व्यक्ति की भावना के साथ खेलता है और बेतुके प्रश्न करता है। प्रश्न क्या कहता है कि क्या आप अपाहिज हैं? ऐसे प्रश्न का उत्तर वो क्या देगा कि हाँ, बहुत खुशी हो रही है और आज हम अपाहिज हैं। तो वह इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। अभी वह भी इस प्रश्न का मन में विचार कर रहा होगा कि इस प्रश्न का, इस बेतुके प्रश्न का हम क्या उत्तर दें। और ऐसे ही समय में उससे एक और प्रश्न दागा जाएगा, क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है, एक एक मिनट की कीमत है। सो उस सीधे प्रसारण में एक प्रश्न का उत्तर अभी अगला देना, उससे पहले एक नया प्रश्न तैयार कर दिया जाएगा, एक नया प्रश्न उससे दाग दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब इसका उत्तर कोई क्या देगा कि हमें बहुत खुशी मिलती है अपाहिज होकर के, या हमने अपने जीवन का ड्रीम बना के रखा था कि हमें अपाहिज होना है। इस प्रश्न का कोई उत्तर क्या देगा? सो ऐसे जो पत्रकार, जो संचालक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसका कार्य ही है कि लोगों को दर्द को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की आवश्यकताओं को समझना, जो भी सच्चाई है, सच्चाई को पारदर्शितापूर्ण ढंग से लोगों के सामने लाना। लेकिन क्या इस तरह से लोगों की वेदना बेच करके अपना कारोबार वृद्धि करना, क्या यही एकमात्र विकल्प रह गया है? तो उससे इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आप अपाहिज हैं तो आपको इससे पीड़ा होती होगी। अब इस प्रश्न का क्या कोई उत्तर देगा? सो वह मुख से, जो अपाहिज व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, वो मुख से तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसके जो भाव भंगिमा है, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, वो स्पष्ट करता है कि वो उसके इस प्रश्नों से, जो संचालक है, संचालक के इस प्रश्नों से कहीं ना कहीं उसको जो है पीड़ा का अनुभव हो रहा है। सो जब वो शब्दों के माध्यम से वह नहीं बताता, तो जो संचालक है वह कैमरामैन से कहता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब सीधा प्रसारण होता है तो कहते हैं कि हम फला व्यक्ति से कहेंगे, कि दीपक तिवारी से कहेंगे कि जरा कैमरे को जूम करके या बड़ा करके जो है इस दृश्य को दिखाइए। सो उसी तरह से कहते हैं कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, मतलब इस दृश्य को, जो उसका चेहरा है, उसका जो एक्सप्रेशन है, जो उसके चेहरे पर करुण भाव है, उस करुण भाव को दिखाने का प्रयास करो, जिससे जनता उसे तादात्म्य स्थापित कर सके, जनता के मन में करुणा का भाव जागृत हो सके और उनका कारोबार चल सके। हाँ, तो बताइए आपको आपका दुख क्या है? कैमरे को जूम करके, चेहरा बड़ा करके उसको दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए आपको दुख क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, आपको कष्ट क्या है, किस बात का आपको कष्ट है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यानी सीधा प्रसारण हो रहा है, एक एक मिनट की कीमत है। सो उस कीमत, उसकी वेदना की कोई कीमत नहीं, उसकी पीड़ा की कोई कीमत नहीं। कीमत है तो सिर्फ उसके जो समय चल रहा है, उस समय की कीमत है। इसलिए जो संचालक है उस पर जोर डालता है, अपाहिज व्यक्ति पर जोर डालते हुए कहता है कि जल्दी बताइए और अपना दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और ऐसे बेतुके प्रश्नों से वह पूरी तरह से दुखी है और वो किसी प्रकार का कोई उत्तर जो है वह नहीं दे पाएगा। सो इस प्रकार जो है रघुवीर सहाय ने, जो संचालक है, कार्यक्रम का संचालक, इसके माध्यम से मीडिया जगत पर ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो लोगों की पीड़ा को दिखाने के नाम पर उसके साथ बेतुका प्रश्न पूछते हैं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। आज हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला, इस प्रश्न की कविता, यह जो कविता है, कौन सी कविता है, उसके कवि का नाम बताइए। तो कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, कवि का नाम है रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो इस कविता में जो पत्रकार है, जो मीडिया कर्मी है, जो मीडिया कर्मी की संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है। जो कार्यक्रम का संचालक है उसकी जो कार्यशैली है, कार्यक्रम के संचालक की जो कार्यशैली है, उस पर व्यंग किया गया है। वह अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए,
अपने जो इस व्यवसाय अपने कारोबार को और ज़्यादा TRP बढ़े, उसको और प्रमुखता से हाईलाइट हो, उसका प्रोग्राम लोग अच्छे से ज़्यादा लोग देखें, उसके कारोबार में वृद्धि हो। ऐसा करने के चक्कर में वह अपाहिज के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उसके साथ बेतुके के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? जो पत्रकार अपने आप को कहता है कि मैं समर्थ हूँ, शक्तिवान हूँ, तो समर्थ शक्तिवान लोग अपने आप को दूरदर्शन का स्वामी समझते हैं और वे दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनके कष्ट को लोगों के सामने रख करके अपने कार्यक्रम को और रोचक और मनोरंजक और आकर्षक बनाना चाहते हैं और इसके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप को वह समर्थ शक्तिवान कहते हैं। वे ऐसे अपाहिज, दुर्बल, निरीह व्यक्ति की पीड़ा को बेच करके अपनी रोजी रोटी पर कमाते हैं और ऐसे लोग अपने आप को समर्थ और शक्तिवान कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात का परिचायक है? अपाहिज से पूछे गए जो प्रश्न हैं पूरी तरह से बेतुके हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ऐसे प्रश्न का कोई आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सुनकर अपाहिज को अपने अपाहिजपन पर उसको ठेस पहुँचे, उसको पीड़ा हो, उसको आंतरिक जो है कष्ट हो और किसी प्रकार की उसको सांत्वना की अनुभूति ना प्राप्त हो। अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि हमने बताया कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है, 1-1 मिनट की कीमत होती है। प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करना चाहता है और उसकी 1-1 मिनट की कीमत होती है, इसलिए वह चाहता है कि अपाहिज अपना दुख दर्द जो है बिना समय गवाए जो है वह लोगों को बताए, ताकि लोग इससे द्रवित हों और अपना दुख दर्द जो है उससे जोड़ सकें और उनका कार्यक्रम और ज़्यादा आकर्षक और रोचक बन सके। यह इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप काव्य सौंदर्य में लिख लेंगे कि इसमें मीडिया कर्मी की हृदयहीनता को बताया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग करके कविता बहुत ही आकर्षक है और रघुवीर सहाय जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से ऐसे मीडिया कर्मियों पर कटाक्ष किया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।